हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास फोर्थ की हमारी हिंदी कार्य पत्रिका है बच्चों 134A। आज हमें डेट है बच्चों 16। पाठ्य पुस्तक है हमारी रिम झिम। पाठ है बच्चों हमारा मुफ्त ही मुफ्त। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आप सभी ने पाठ मुफ्त ही मुफ्त पढ़ा। आइए आज हम पाठ पर आधारित कुछ और रोचक गतिविधियाँ करेंगे तथा पाठ से कुछ नया सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है, परंतु हम इन पंक्तियों में कुछ शब्द लिखना भूल गए हैं। तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थानों को भरने में हमारी मदद कीजिए। ठीक है बच्चों, तो संकेत बॉक्स की सहायता से हमें भरना है। तो बच्चों कुछ इस तरीके से ये भरा हुआ होगा कि जैसे एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ। घर में एक नारियल नहीं था। भीखू भाई बहुत कंजूस थे। नारियल लेने के लिए वह बाजार, मंडी और बंदरगाह में गए, परंतु उन्होंने कहीं भी नारियल नहीं लिया। तब उन्होंने नारियल को खुद ही पेड़ से तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा और पैर फिसल गया, उन्होंने मदद के लिए माली को बुलाया। माली ने कहा कि यह मेरा काम नहीं है। उन्हें लटका हुआ देखकर ऊंट वाला उनकी मदद करने आया। हरे हरे पत्ते देखकर ऊंट अपनी जगह से हिल गया। अब ऊंट वाला और वह दोनों ही हवा में झूलने लगे। तब एक घुड़सवार को उन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन अब घोड़ा भी हरी घास देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ गया। घोड़े के हिलने से वह तीनों हवा में झूलने लगे। दोनों ने भीखू भाई को से निवेदन किया कि वह नारियल को ना छोड़ें। इसके बदले घोड़े वाले ने उन्हें ₹100 और ऊंट वाले ने उन्हें ₹100 देने की पेशकश की। तो बच्चों आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि ऊंट वाले ने उन्हें कितने पैसे देने की बात करी थी और ऊंट वाले ने और घोड़े वाले ने उन्हें कितने पैसे देने की बात करी थी बच्चों, 200 या फिर 100। ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, ये आप खुद करेंगे। फिर हमें देखा है कि इतने सारे रुपए की बात सुनकर भीखू भाई ने अपनी दोनों बाहें फैला दी और वे तीनों ही नीचे गिर पड़े। अचानक एक बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ठीक है बच्चों, तो जो रेड से हमारे वर्ड्स लिखे हैं वो मैंने भर दिए हैं। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे मीठा मीठा। पाठ में से कुछ और शब्दों के जोड़े ढूंढ कर लिखिए। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमें दे रखा है का है आ, तो आ से बच्चों हमने पढ़ा था अपने, तो आप यहाँ लिख देंगे बच्चों अपने। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अपने। ठीक है, फिर इस तरीके से हमें कहा दे रखा है बच्चों ऊ, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ऊंची ऊंची, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे ऊंची। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। फिर हमें दे रखा था बच्चों जल्दी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों जल्दी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। फिर बच्चों हमें दे रखा था घा दे रखा है बच्चों हा, तो हम हरी भी हमने पढ़ा है बच्चों एक जगह। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों हरी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। फिर हमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि भीखू भाई को नारियल पसंद था। आप अपनी कॉपी में अपनी पसंद के कोई फल का चित्र बनाइए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। आप नीचे लिखे संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको जो भी फल पसंद हो, आम, केला, सेब, जो भी, ठीक है बच्चों, तो आप वो उसका चित्र बनाएंगे बच्चों और आप उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिख देंगे, जैसे कि वह कितना मीठा है, उसका कैसा रंग है, कैसा स्वाद है बच्चों उसका, कौन से मौसम में जो है खाया जाता है सबसे ज़्यादा, और कैसी गुठली है उसकी, और कौन से पेड़ पे लगता है। ठीक है, और कौन सा विटामिन होता है उसके अंदर, और शरीर के लिए हमारा कैसे फ़ायदा करता है। ठीक है, और ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। ठीक है बच्चों, अब नीचे हमें रखा है बच्चों शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश। तो बच्चों पढ़ लेते हैं। बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है कि बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि हर एक सफल व्यक्ति कुछ ना कुछ कष्ट सहने के बाद ही ऊंचाइयों पर पहुंच पाया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब अपनी ईवीएस की वर्कशीट कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारी ईवीएस वर्कशीट नंबर है 134B। आज हमारी डेट है बच्चों 16। टेक्स्ट बुक है बच्चों हमारी लुकिंग अराउंड, उसका यूनिट 8 है बच्चों हमारा रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम में आपका नाम आ
दिएगा, टीचर नेम आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों हमने ओमना की यात्रा के माध्यम से रेल व्यवस्था के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जैसे कि रेल में यात्रा के नियम, रेल टिकट, रेल समय सारणी आदि के बारे में जाना। तो आइए आज हम रेलवे स्टेशन की कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि बच्चों नीचे चित्र द्वारा आपको रेलवे स्टेशन का उद्देश्य दिखाया गया है। इस दृश्य को देखकर एवं अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहले चित्र को देख लेते हैं। चित्र में क्या क्या दिखाया गया है बच्चों। यहाँ पर हमें ट्रेन दिखाई गई है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर बच्चों हमें फूड स्टॉल दिखाया गया है, बुक स्टॉल दिखाया गया है बच्चों। यहाँ पर हमें टीसी दिखाया गया है बच्चों हमें, ठीक है, और बच्चों हमें यहाँ पर कुली दिखाया गया है, ठीक है, और वाटर यहाँ पर हमें बच्चों पानी की व्यवस्था दिखाई गई है, ठीक है, और बच्चों यहाँ पर हमें बैठने की व्यवस्था दिखाई गई है, ठीक है, और यहाँ पर हमें बच्चों घड़ी दिखाई गई है, और हमें दिखाया गया बच्चों लाउड स्पीकर दिखाया गया बच्चों, और हमें बच्चों प्लेटफॉर्म नंबर दिखाया गया है यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हमें कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं तब नीचे बच्चों, तो कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या रेलवे स्टेशन पर पानी पीने की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर पानी पीने की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे बच्चों हाँ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हाँ। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि रेलवे स्टेशन पर अन्य कौन सी सुविधाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो बच्चों आप कोई सी भी सुविधा लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हमें बहुत सारी सुविधाएं दिखाई गई हैं, जैसे यहाँ पर फूड स्टॉल दिखाया गया है, हमें बुक स्टॉल दिखाया गया है, और कुली को दिखाया गया है यहाँ पे बच्चों, ठीक है, और पानी की सुविधा दिखाई गई है, और बच्चों बैठने की सुविधा। आप कोई सी भी सुविधा इसमें से लिख देंगे छाट कर। ठीक, रेलवे स्टेशन के कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पर रेलगाड़ी रुकी हुई है। ठीक है बच्चों, तो हमें चित्र में दिखाया गया है कौन से प्लेटफॉर्म पे जो है हमारी बच्चों रेलगाड़ी रुकी है, तो वो रुकी बच्चों हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो आप यहाँ लिख देंगे बच्चों 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बच्चों। फिर हमें दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर समय देखने और घोषणा सुनने के लिए क्या क्या लगाया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर क्या क्या लगाया हुआ है, एक तो बच्चों हमारी लगाई हुई है घड़ी, और दूसरा बच्चा लगाया हुआ है हमारा लाउड स्पीकर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमें दे रखा है 6 क्वेश्चन है हमारा कि रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले किन्हीं 2 कर्मियों के नाम लिखिए। तो बच्चों आप लिख देंगे इसमें, जैसे कि एक लिख देंगे आप कुली, और दूसरा आप लिख देंगे बच्चों टीसी, जो हमारा टिकट कलेक्टर होता है बच्चों, जो टिकट इकट्ठे करता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। फिर हमें दे रखा है 7th क्वेश्चन है हमारा कि बैग टांगे हुए व्यक्ति टिकट परीक्षक को क्या दिखा रहा होगा। तो बच्चों वो जो बैग टांगा हुआ जो बच्चों आदमी यहाँ पर हमें चित्र में दिखाया गया, देखिए यहाँ पर जो ये टिकट बैग टांगा हुआ आदमी है बच्चों, टिकट जो परीक्षक है उसको क्या दिखा रहा होगा बच्चों, टिकट दिखा रहा होगा, तो आप यहाँ लिख देंगे बच्चों टिकट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। फिर हमारा 8 क्वेश्चन है क्या रेलवे स्टेशन एक सार्वजनिक स्थान है। तो बच्चों आप लिख देंगे हाँ। ठीक है, क्योंकि यह एक सार्वजनिक स्थान है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों हर व्यक्ति जो है आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों हमारा 9th क्वेश्चन है स्टेशन मास्टर का क्या कार्य होता है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं स्टेशन का निरीक्षण करना। ठीक है, फिर बच्चों हमारा लास्ट 10 क्वेश्चन है कि रेल को झंडी दिखाने का क्या महत्व है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे झंडी दिखाकर गाड़ी को रोका या जाने दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमें दे रखी है एक्टिविटी, रेलवे स्टेशन पर कार्य करने वाले किसी भी कर्मी की भूमिका अदा करते हुए एक वीडियो बनाइए और अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप कर लेंगे। नॉट फॉर द टीचर दे रखा है, नॉट फॉर द टीचर, द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट। अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है कि बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले विभिन्न कर्मियों के महत्ता पर चर्चा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।